पहाड़ों के पास एक उल्लू रहता था जिसके मन में हर वक्त शैतानी घूमती रहती थी। पास वाले जंगल के पक्षी तो बहुत चालाक हैं। खुद तो बड़े मजे से वे जंगल में रहते हैं और यहाँ हम उल्लुओं को पहाड़ों में रहना पड़ता है। पर अब मेरे इस शैतानी दिमाग में ऐसा बढ़िया उपाय आया है कि जिससे वे जंगल के पक्षी अपने जंगल में खुद नहीं रहेंगे, अपने जंगल को वे छोड़कर भाग जाएंगे। वे शैतान उल्लू फिर जंगल की तरफ पक्षियों के पास चला जाता है। अरे अरे पक्षियों, ऐसी बुरी खबर लेके आया हूँ कि तुम सब भी सुनोगे तो तुम सब भी हंसना भूल जाओगे। हाय रे, ऐसी भी क्या बुरी खबर लेकर आ गए? बताओ ना, मुझे चिंता हो रही है। अरे पक्षियों, तुम्हारे इस जंगल में तूफान आने वाला है, तूफान। मुझे पता लगा है तुम्हारे इस जंगल में इतनी बारिशें होंगी कि बारिशों की वजह से पूरे जंगल में तूफान आ जाएगा। तूफान की वजह से पूरे जंगल में पानी पानी भर जाएगा। तुम्हारे घर और पेड़ पौधे भी पानी में डूब जाएंगे। क्या? हाय रे, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हमारे जंगल में पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बारिशें हर साल होती हैं, पर बारिशों की वजह से कभी भी तूफान नहीं आता। देखो पक्षियों, मुझे जो पता लगा मैंने तुम सबको बता दिया। अब अगर तुम पक्षियों को अपनी जान प्यारी है तो इस जंगल को छोड़ो और यहाँ से जल्द भाग जाओ, वरना तूफान का कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकता है। पक्षियों से झूठ मूठ कहकर वे शैतान उल्लू वहाँ से चला जाता है। पर उल्लू की इस बात से वे सारे पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हाय रे, वे उल्लू क्या बोल के चला गया? अगर वाकई में ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हम तो पानी में डूबकर मर जाएंगे। हाँ कालू कौवे, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अगर ये बात सच है तो मैं आज ही इस जंगल को छोड़ के चला जाऊंगा। अरे पर जाएंगे कहाँ? अगर किसी दूसरे जंगल में जाएंगे तो जंगल के पक्षी हमें अपने जंगल में रहने नहीं देंगे। हाँ ये भी है, दूसरे जंगल के पक्षी भला हमें अपने जंगल में जगह क्यों देंगे? अरे पक्षियों, मेरे पास एक बढ़िया सा उपाय है। हमारे जंगल के बराबर में जो जंगल है, हम सारे पक्षी अब उस जंगल में जाकर रहेंगे। पर इसके लिए हमें थोड़ी चालाकी दिखानी होगी, तभी हम जाकर उस जंगल में रह सकते हैं। कालू कौवा फिर सारे पक्षियों को अपना उपाय बताने लगता है। चलो कालू कौवे, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों जाकर दूसरे जंगल में पक्षियों से झूठ बोलेंगे। फिर कालू कौवा और कबूतर अपने उपाय के मुताबिक दूसरे जंगल में पक्षियों के पास चले जाते हैं। वे दोनों आकर उस जंगल के सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं। अरे पक्षियों, तुम सबके लिए बहुत बुरी खबर है। हम तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर लेके आए हैं। हाँ पक्षियों, तुम सब सुनोगे तो तुम सबकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ऐसी खबर है। कौवे भाई बताए तो ऐसी क्या बुरी खबर है? हमें क्यों डरा रहे हैं? पक्षियों, असल में बात ये है कि तुम्हारे जंगल में अचानक से बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। तूफान की वजह से सब बर्बाद हो जाएगा। तुम सबके घर, तुम सबकी फसलें सब बर्बाद हो जाएंगी। क्या? कौवे भाई ये क्या बोल रहे हो? हमारे जंगल में पहले कभी तूफान नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? मुझे नहीं पता, पर इस बार तुम्हारे जंगल में बहुत खतरनाक तूफान आएगा, इसीलिए तुम सारे पक्षी होशियार हो जाओ। पक्षियों, तुम सबको अगर अपनी जान प्यारी है तो हमारे जंगल में आ जाओ। हमारे जंगल में बहुत सारे पेड़ खाली हैं, वहाँ पर आकर घोंसले बनाकर रहो। उन बेचारे पक्षियों से झूठ कहकर कालू कौवा और कबूतर वापस अपने जंगल में चले जाते हैं। अरे यार, हमारे जंगल में तूफान आने वाला है। अगर सचमुच में तूफान आ गया तो हम सारे पक्षियों का क्या होगा? हाँ पक्षियों, तूफान से अगर बचना है तो हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। हाँ पक्षियों, तो फिर तय रहा, हम सारे पक्षी कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर अपने बराबर वाले जंगल में चले जाएंगे। उस जंगल के पक्षी मासूम थे, इसीलिए वे जल्दी कालू कौवे और कबूतर की बातों में आ जाते हैं। पक्षियों, कराएं हम अपना काम। देखना, अब उस जंगल के सारे पक्षी डर के मारे अपने उस जंगल को छोड़कर हमारे जंगल में आ जाएंगे। फिर वे जंगल खाली हो जाएगा। बस तभी हम सारे पक्षी उस जंगल में चले जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। हाँ कालू कौवे, फिर हमारे जंगल में तूफान आ जाएगा और जो पक्षी हमारे जंगल में रहने के लिए आएंगे वो सारे के सारे उस तूफान में मारे जाएंगे। उन सारे पक्षियों ने चाल तो बहुत ज्यादा बढ़िया चली थी। वे सारे पक्षी बहुत ज्यादा चालाक थे। बस फिर अगले दिन सुबह दूसरे जंगल के सारे पक्षी अपने जंगल को छोड़कर अपने बराबर वाले जंगल में आ जाते हैं।
हाँ, आप सब पक्षियों ने बहुत अच्छा किया कि हमारे जंगल में आ गए। अब आप सारे पक्षी अपने अपने घोंसले बनाएं और आराम से रहें। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। सारे पक्षी अलग अलग पेड़ पर अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और आराम से रहने लगते हैं। चलो पक्षियों, हमारा बराबर वाला जंगल अब बिल्कुल खाली है। हम सारे पक्षी अब चलते हैं उस जंगल में। हाँ चलो चलो, इस जंगल का क्या भरोसा कि यहाँ पर कब तूफान आ जाए। उस उल्लू ने भी इन सारे पक्षियों को झूठ बोला था कि इनके जंगल में तूफान आने वाला है, पर असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। बस फिर क्या, वे सारे चालाक पक्षी अपने जंगल को छोड़कर अपने बराबर वाले जंगल में चले जाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? जब वे पक्षी दूसरे जंगल में आते हैं तो उन सबको तो बने बनाए घर मिल जाते हैं। देखा पक्षियों, मेरे उपाय ने कैसा काम किया। हमने कैसे इस जंगल के सारे पक्षियों को इस जंगल से निकाल दिया। बेचारों को क्या पता कि वे जिस जंगल में गए हैं असल में तूफान तो वहाँ आने वाला है। बस फिर इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। आज तो जंगल में सुबह से ही काफी तेज बारिशें हो रही थीं। अरे कालू कभी ये क्या, हम अपने जंगल को छोड़कर यहाँ पर आए, पर बारिशें तो यहाँ पर शुरू हो गयी। चिंता वाली कोई बात नहीं है, हल्की फुल्की बारिशें, देखना थोड़ी देर में रुक जाएगी। अब तो अचानक से जंगल में काफी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थीं। जमीन से पेड़ निकल निकल कर हवाओं में उड़ रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि असल तूफान तो इस जंगल में आने वाला है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवाएं, इतनी तेज बारिशें, लगता है तूफान आ रहा है। हाय रे, हम तूफान की वजह से तो अपने उस जंगल को छोड़कर आए थे, पर तूफान तो यहाँ पर आ गया। बारिशें तो अब बहुत ज्यादा तेज हो रही थीं, जिसकी वजह से अब पूरे जंगल में पानी पानी भर जाता है। जंगल में तो बुरी तरह से तूफान आ गया था। वे सारे पक्षी पानी में डूब रहे थे। उन सारे चालाक पक्षियों ने चाल चली थी, पर उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी।